अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पे बात करने लगी हूँ वो उर्दू है। उर्दू जो हमारी कौमी ज़बान है, जो हमारी कौमी ज़बान है और जिसे अगर हम अच्छी तरह बोलें तो वो बहुत अच्छी लगती है। महज़बाना स्टाइल में हमें उर्दू में बात करना चाहिए। और उर्दू एक तरह बहुत ही नरम लहजा भी ज़ाहिर करता है। आप अगर देखिए, अगर कहीं और जगहों पे है तो उर्दू ज़बान जो है आपको तहजीब याफ्ता शो करती है। लेकिन जो आजकल चल रहा है ना, उसमें ये कि उर्दू ज़बान को इतना फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है। हर चीज़ को है कि बच्चों का सिलेबस उर्दू में किया जाए, फलाना चीज़ उर्दू में हो, ये उर्दू में। अरे आप सब कुछ वो करें, लेकिन बच्चों को तमीज़ भी सिखाएं, उनको सिखाएं कि उर्दू में बात कैसे की जाती है। अच्छा, अब जहाँ उर्दू जो है वहाँ, उसके अलावा जब हम उर्दू की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आप यूज़ करूँगी। मैं चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, मैं आपसे बात करूँगी, आप क्या कर रहे हैं या आप क्या कर रही हैं, आपने खाना खा लिया वगैरह वगैरह, काम हो गया। स्कूल में जैसे मैं पढ़ाती थी तो वहाँ भी बच्चों से आपसे होता था, आप लोगों ने काम खत्म कर लिया। लेकिन यहाँ जो मैं आई विल टॉक अबाउट पंजाब, यहाँ पे जो है ना, लोग उर्दू तो बोलते हैं लेकिन वो उर्दू को उर्दू की तरह नहीं बोलते। आप उर्दू में वो एक दूसरे से बात करेंगे ना, बच्चे हो या बड़े हो, घर में भी बात, अरे तूने खाना खा लिया, अरे तू इधर आ जा, तू बैठ, तू ये कर। अरे तू तो बहुत ही गैर महज़बाना है। आप अगर अपने बच्चे से कह रहे हैं कि तू नीचे जा, तू उठा के ला, तो बच्चा तो यही सीख रहा है ना। आप अगर उसको बात करना है, उर्दू सिखाना है, तो आप जनाब से बात कीजिए, बेटा आपने काम कर लिया, आप इधर आइए, आप नीचे जाइए। ये जो है ये उर्दू बोलने का सही तरीका है। और वो अपनी है आपके, अगर आपने पंजाबी बोलना है, सिंधी बोलना, बलूची बोलना, वो आपका है। लेकिन अगर उर्दू बोलना है ना तो प्लीज सही बोलें। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पंजाब में है ना, ज्यादातर लोगों का एक वर्ड है बहुत कॉमन, जलील। अरे जलील वर्ड नहीं होता। अगर आपको कोई इंसल्ट कर रहा है तो वो बेइज्जती कहलाती है। यहाँ मासियां भी हैं, वो भी कहेंगे अरे उस बॉडी ने हमें जलील करके रख दिया, या आज हमारी बेटी ने जलील कर दिया। अरे जलील नहीं होता, बेइज्जत कर दें, पर तहजीब कहें, ये तरीका नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक तो मैंने आपको बता दिया, तू का इस्तेमाल बहुत बुरा लगता है, चाहे आप अपने घर में कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में कर रहे हो, या बच्चे आपस में भी करें। लेकिन जब तक बड़े पेरेंट्स या टीचर्स उन्हें नहीं बताएंगे बेटा तू जो है बहुत गैर महज़बाना है, इसको आप ऐसे यूज ना किया करें, तो बच्चे सीखेंगे ना। अगर आप बच्चों से ये कह रहे हैं तो चल तू ऊपर क्या कर रहा है, तो बच्चा तो फिर वही सीखेगा ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अच्छा, दूसरी बात जो मुझे ये कहना है, कई दफा मैं कह चुकी हूँ, अभी मैंने पिछले दिनों इसके ऊपर इंस्टा पे भी लिखा था कि ये एक है, ये देखिए, ये ऑक्सफोर्ड की है, गुलाब नर्सरी के बच्चों की। ये मैंने इनको कॉल करके ऑक्सफोर्ड प्रेस वालों को भी बोला था। ये देखिए, इस पे जाल है और जाल के साथ जो शो हो रही है तस्वीर, एक तो जखीरा है वो सही है, दूसरा जो है जो पिक्चर ये शो हो रही है वो जबान शो हो रही है। अब जाल से जबान नहीं होती, जे से जबान होती है। मैंने जब इन लोगों को कॉल किया, ऑक्सफोर्ड वालों को, वहाँ पे एक साहिबा थी जो इससे रिलेटेड थी, उन्होंने कहा कि जी हमने ये जबान के लिए यूज नहीं किया है, हमने इसको दिखाया है जायका। अब मुझे बताए, एक नर्सरी का बच्चा जब किताब खोलेगा, उसको जबान जो है आप लॉलीपॉप को लिक करते हुए, चाटते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो तो यही समझेगा ना कि जाल से जबान है। तो मुझे कहना सिर्फ ये है कि जो वर्क बुक्स वगैरह जो आसानी के लिए लोग निकालते हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने पिक्चर लगानी है तो प्लीज ऐसी लगाएं जिससे बच्चे को मायने साफ जाहिर हो। अब ये जो है, ये ऑक्सफोर्ड वालों का ये इन्होंने जो किया है, ये बिल्कुल इस तस्वीर को मैंने उनको कहा भी था, उन्होंने कहा था यहाँ पे हम करेंगे। आई डोंट नो, इस बात को मोर देन अ मंथ हो गया, उन्होंने कुछ इस पे एक्शन लिया, कुछ किया या ना किया। दूसरी बात ये है कि मुझे मालूम हो कि ऑक्सफोर्ड वाले तो अक्सर और बेशतर काफ से कार लिख देते हैं। किसी ने मुझे बताया, जब डिस्कशन हुआ कि देखिए ये बात गलत है, तो उन्होंने कहा हाँ, ऑक्सफोर्ड वाले तो इंग्लिश वाले वर्ड्स को उर्दू के कर देते हैं, काफ से कार। अरे भाई, काफ से तुम कबूतर भी कर सकते हो, कार क्या जरूरत है, कार इज अ गाड़ी, तो आप गाफ से गाड़ी बोले, काफ से कार नहीं, गाफ से गाड़ी। तो ये भी चीजें, अगर यही चीजें बिगनिंग से आप बच्चों को सही सिखाएंगे तो आगे चल के वो लोग सही करेंगे। अगर आप उनकी बिगनिंग में उर्दू की ऐसी तैसी करके रख रहे हैं, और आप बेशक आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आप लोगों ने बहुत किया, लेकिन एक पिक्चर से आप एक छोटे बच्चे के दिमाग के लिहाज से सोचें, वो उसको गलत तरीके से लेके जाएगा। तो आप जो उर्दू जबान है
اس کو اچھی طرح استعمال کیجیے، اس کو پولائٹلی استعمال کیجیے، کیونکہ اگر آپ اردو میں کسی سے لڑیں گے بھی تو معذبانہ لگے گا. لیکن اگر جو ہے آج کل کیا ہے، اوے کیا ہو رہا ہے، یہ کہنے کو تو یہ بھی اردو ہے، اوے چل کہنے کو تو یہ بھی اردو ہے، لیکن یہ تو بہت بد تہذیبی ہے، بہت غلط طریقہ ہے. آپ طریقے سے بات کریں، آپ اچھی طرح بات کریں. دوسری یہ کہ یہ جو کچھ ورڈز میں نے لکھے ہیں، جیسے دو چشمی ہے اور یہ ہے، اب جو ہے کچھ لوگ جو ہے، میں نے کچھ اردو کے فیس بک پہ دیکھتی ہوں تو وہ یہ دو چشمی ہے سے ہمیشہ لکھا ہوا. ارے بھائی ہمیشہ اس والی ہے سے ہوگا، جیسے ہاتھی ہے، ہاتھ ہے، یہ بن گئے. اسی طرح یہ کاف سے جو آکسفورڈ والے یا کوئی اور ورڈ بک وغیرہ کارڈ لکھ رہے ہیں، وہ اس کی جگہ کبوتر لکھ سکتے ہیں، کرنسی لکھ سکتے ہیں. نہیں کرنسی تو پھر وہ انگلش کا ہی ورڈ ہو گیا نا، کرنسی بھی غلط ہے. آپ اس پہ کچھ اور کالا لکھ سکتے ہیں. تو مطلب جو کاف سے اسٹارٹ ہو رہا، یہ ڈنڈے والا. دوسرا یہ جو کاف ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے کینچی والا کاف. اس سے کینچی، قلم، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ میں نے آپ کو بھی بتا دیا، زال سے زبان نہیں ہوتی، زال سے ذائقہ ہوتا ہے، زال سے ذخیرہ ہوتا ہے، زے سے زبان ہوتی ہے. تو آپ اگر بچے کو سکھا رہے ہیں تو یہ کچھ ہیں حرف تہجی، ان کو آپ بتائیں، بچوں کو سکھائیں، بچوں سے کہیں کہ اردو سیکھیں. ہمارے یہاں کیا ہے کہ پاکستان میں بڑے افسوس کی بات ہے، پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو اردو نہیں سکھانا چاہتے. کہتے ہیں اردو سیکھ کے بچے نے کرنا کیا ہے جی، ہمارا بچہ تو باہر جائے گا، پڑھ کے یہاں کیا کرنا ہے، اس میں اردو آگے اس کو کام نہیں آئے گا. یہ ایک طرف تو اس طرح کے پیرنٹس ہیں. ایک طرف وہ ہے گورنمنٹ اسکولس میں، آپ دیکھ لیں ہر چیز اردو میں، زیادہ تر مطلب ہائی کلاس میں جا رہے ہیں وہ سوشل اسٹڈی اردو میں. ارے بھائی تو اردو میں ہے تو تھوڑا سا اتنا تو رکھو کہ بچے سمجھ سکیں. اتنے مشکل اردو میں اس کو کر دیتے ہیں وہ لوگ کہ بےچارے 7, 8 کے وہ جو بچے ہیں نا، ان کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. نہ بیچاروں کی انگلش صحیح ہے، نہ ان کی اردو صحیح ہے. گورنمنٹ اسکولس میں تو زیادہ تر آج کل یہی ہو رہا ہے، نہ انگلش کا الف بے پتہ ہوتا ہے انہیں، نہ اردو کا الف بے پتہ ہوتا ہے. تو اس لیے تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ جو ہے تعلیم کو اس طرح حاصل کریں کہ تعلیم سے آپ رہنے سہنے کے طریقے سیکھیں، لوگوں سے بات کرنے کے طریقے سیکھیں. تعلیم اس لیے نہیں ہوتی کہ جی ہم تو یہ ایجوکیٹڈ ہیں، ہم تو بڑے وہ ہیں، ہم تو یہ جاب کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے ارے جب آپ کے پاس کیا تمیز نہیں تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ. اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. اور اردو کو اچھی طرح فوقیت دیں، اچھا اس زبان کو آگے اچھی پولائٹلی آگے لے کے چلیں. اللہ حافظ.